अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असनाफ़ अदब में हम बात कर रहे थे तो मरसिया का लफ्ज़ रिसा से निकला है, जिसकी मानी है किसी मरने वाले की तारीफ। यूं मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले का ज़िक्र खैर किया जाए। अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में मरसिया का इतलाक़ ऐसी नज़म पर होता है जिससे किसी मरने वाले की तारीफ करते हुए और अपने जो ज़ाती उसमें गम को भी बयान करें। और उर्दू में जो मरसिया है, इसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के जो उनकी जो शहादत हुई, उनके जो वाक़यात हैं, उनको कलम बंद किया गया। ज़्यादातर मरसिये इन्हीं के बारे में लिखे गए। मरसिये के लिए कोई ख़ास हैयत नहीं, हर सिन्फ में ये लिखा जा सकता है। अक्सर शोरा ने इसे मुसद्दस या मखमस में मरसिये लिखे हैं, लेकिन सौदा ने इसे हद कमाल तक पहुंचा दिया था। इसके मरसिये ज़्यादातर गज़ल और कसीदे की हैयत में लिखे गए। मुरब्बा हैयत में भी इसके कई मरसिये हमें मिलते हैं। मरसिये के मौजू को अगर हम देखें, मरसिया किसी मरने वाले की तारीफ में लिखा जाता है और यह किसी भी शख्स की वफात पर लिखा जा सकता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने अपनी वालदा महरूमा की याद में और गालिब ने ज़ैनुल आबिदीन की वफात पर मरसिया लिखा था। लेकिन अब जो मरसिये का इतलाक़ है सिर्फ उर्दू अदब में हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो रफ़क़ा हैं उनकी शहादत पर होता है। मरसिये की इब्तिदा के बारे में, मरसिये की जो सिन्फ है ये फ़ारसी से उर्दू में आई। फ़ारसी का जो पहला मरसिया गो है जिसने शोहदाए करबला के गम में वो मरसिया रकम किया था, उसका नाम था जी मोहतशिम काशी। इसने मरसिये को तरजीबन सिन्फ में लिखा था। मोहतशिम के बाद फ़ारसी में मोहसिन काशी, ज़हूर और बहुत से लोग इसमें मशहूर हुए। उर्दू में मरसिया नगारी का आगाज़ दक्कन से हुआ। उर्दू का पहला मरसिया निगार मोहम्मद कली कुतुब शाह है। उसके बाद हाशिम और नूरी ने भी और औरंगज़ेब के ज़माने में मरसिये की सिन्फ को उन्होंने तरक्की दी। मरसिये के अगर हम हिस्से के बारे में बात करें तो तरतीब के लिहाज से जो मरसिये में सबसे पहला है चेहरा। इस हिस्से में मरसिये के लिए तमहीद के तौर पर साजगार माहौल मुहैया किया जाता है और मजमून की मुनासबत से करबला का नक्शा बयान किया जाता है। बाज़ औक़ात हम्द, नात और मनक़बत के मज़ामीन भी बयान करने के बाद करबला के मनाज़िर की तस्वीर कशी की जाती है। इसका दूसरा हिस्सा है सरापा। इस हिस्से में शायर अपने हीरो का तारुफ कराते हुए उसकी जो शक्ल सूरत है, जिस्मानी खदुखाल है, औसाफ है, मुहासिन है और जो उसका तज़किरा है, बाज़ औक़ात उसकी तलवार के बारे में भी, घोड़े के बारे में भी वो इसमें ये बात करता है जी। फिर इसका तीसरा हिस्सा है रुखसत। इस हिस्से में हीरो को और मैदान कारज़ार में जाने से कबल अपने घर वालों से और जो उनके रिश्तेदार हैं उससे रुखसत करते हुए दिखाया जाता है। हीरो निहायत सज धज और बड़े दिलेराना शान से रुखसत होता है। बाज़ औक़ात ये जो मंजर है ये भी रिकत अमेज होता है। और चौथा इसका हिस्सा होता है जी आमद। इस हिस्से में हीरो के मैदान जंग में आमद का नक्शा बयान किया जाता है और ये दिखाया जाता है कि किस तरह यानी जो हीरो के जज्बा ईमानी से वो लबरेज है और उसके दुश्मन की जो कसरत है वो उससे ज़रा भी हरासा नहीं होता। और पांचवा हिस्सा, इस हिस्से में इसको रिज्स कहते हैं। इस हिस्से में शायद अरबों के कदीम दस्तूर जंग के मुताबिक अपने हरीफ के मद्दे मुकाबिल आकर अपने हसब नसब की फजीलत, बुजुर्गी और अज़मत से आगाह करता है और वो हरीफ को ये भी बताता है कि वह अपने मकसद की सरबुलंदी के लिए सर बकफ कूद पड़ा है। हीरो अव्वलन सुलह का हाथ बढ़ाता है और अगर दुश्मन सुलह के पैगाम को रद्द कर दे वो तलवार म्यान से निकालकर आमादा जंग हो जाता है। छठा इसका हिस्सा होता है जी जंग। इसमें जो शायर है इस हिस्से में अपने हीरो की जो जंग का मंजर पेश करता है। ये हिस्सा रज़मिया शायरी का बेहतरीन नमूना पेश करता है। हीरो की जंगी महारत, बहादुरी और जो उसकी उलुल अज़मी है और उसके घोड़े और तलवार की भी तारीफ करता है। शहादत जो है ये हिस्सा यानी यहाँ पे ये हिस्सा जो ये मरसिया कहलाता है, शहादत वाला हिस्सा। इस हिस्से में हीरो की शहादत के वाक़े को जज्बाती अंदाज में पेश किया जाता है और ये इस कदर रिकत अंगेज होता है कि क़ारीन या सामीन
کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ بین اس حصے میں شاعر اپنے ہیرو کی شہادت کے بعد اس کے عزیز و اقارب کی گریہ وزاری اور ماتم کا منظر پیش کرتا ہے۔ دعا یہ مرثے کا اختتامی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں شاعر امام علی مقام حضرت امام حسین اور اہل بیت کے صدقے میں اپنے لیے ہوئے جملہ جو ہے ان کے الفاظ اور خیر و برکت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہے۔